नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना आप सबके साथ हूँ। इस संसार में सत्य ही है जिसे छुपाया नहीं जा सकता। सत्य समय आने पर खुद उजागर हो जाता है। सत्य हमेशा जीतता है। झूठ बोलने वाला व्यक्ति चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, कितना भी चालाक क्यों ना हो, अंत में उसे पराजय का सामना करना ही पड़ता है। झूठ की रफ्तार चाहे कितनी भी तेज हो, एक ना एक दिन सच सामने आ ही जाता है। सत्य बोलने वाले व्यक्ति हमेशा समाज में सम्मान पाता है। एक बार एक गांव में दो मित्र रहते थे, रामू और श्यामू। दोनों में बहुत ही घनिष्ठ मित्रता थी। दोनों एक दूसरे को भाइयों की तरह प्यार करते थे, एक दूसरे पर अंधविश्वास करते थे। एक बार रामू को किसी कार्य से अपने परिवार के साथ कुछ समय के लिए शहर जाना पड़ गया। रामू ने अपने मित्र श्यामू से कहा, मित्र, मैं कुछ समय के लिए अपने परिवार के साथ शहर जा रहा हूँ। मेरी अनुपस्थिति में तुम मेरे खेतों का, मेरे घर का और मेरे धन का ध्यान रखना। रामू का ऐसे कहने पर श्यामू तैयार हो गया। श्यामू ने रामू से कहा कि तुम जाते वक्त गांव से बाहर जो मंदिर है उसके पास पीपल के पेड़ के नीचे अपना सारा धन मुझे सौंप कर जाना। श्यामू के ऐसा कहने पर रामू ने ऐसा ही किया। रामू ने जाते वक्त अपना सारा धन मंदिर के पास पीपल के पेड़ के नीचे श्यामू को सौंप दिया। श्यामू रामू का धन लेकर अपने घर चला गया। धन को देखकर श्यामू के मन में लालच आ गया। उसे लगा कि इतना धन कमाने में तो मुझे काफी समय लग जाएगा। जब कुछ समय के बाद रामू शहर से गांव वापस आया और वह श्यामू के घर अपना धन मांगने के लिए गया, तो श्यामू ने रामू को पहचानने से मना कर दिया। श्यामू ने कहा, मैं तो आपसे कभी मिला ही नहीं। कौन सा धन? आपको कुछ गलतफहमी हो गई है, मैं तो आपको जानता ही नहीं। रामू के बार बार मांगने पर भी श्यामू लगातार यही बोलता रहा कि वह तो रामू को पहचानता ही नहीं है। तब परेशान होने के बाद रामू अपने गांव के सरपंच के पास गया। सरपंच को अपनी सारी समस्या के बारे में बताया। सरपंच ने पंचों को बुलवाया। पंचों ने जब रामू की परेशानी के बारे में सुना तो श्यामू को वहां बुलवाया। श्यामू ने सब लोगों के सामने रामू को पहचानने से मना कर दिया। तब पंचों ने अपना माइंड लगाकर एक सॉल्यूशन निकाला। उन्होंने कहा कि जाओ रामू, जिस पेड़ के नीचे श्यामू को तुमने अपना धन दिया था, उस पेड़ को यहाँ पर बुला कर लाओ और उससे कहो कि वह यहाँ पर आकर गवाही दे कि तुमने अपना धन श्यामू को दिया था। यह बात सुनकर रामू हैरान हो गया कि पेड़ आकर कैसे गवाही देगा। लेकिन पंचों के बार बार कहने पर रामू मंदिर के पास जो पीपल का पेड़ था, जहां पर उसने अपना धन श्यामू को दिया था, पेड़ को बुलाने के लिए चला गया। सुबह से शाम हो गई, रामू पंचायत में वापस नहीं आया। सरपंच भी परेशान थे। रामू वहां से वापस क्यों नहीं आया? बार बार जब सरपंच ने पंचों से कहा कि वह वापस नहीं आया, तो श्यामू अचानक से बोल उठा कि सर, वह बहुत ही चालाक व्यक्ति है। मैं तो पहले ही कह रहा था कि वह झूठ बोल रहा है, क्योंकि मंदिर के स्थित जो पीपल का पेड़ है वह बहुत दूरी पर नहीं है, वह तो पास में ही है। इतना कहने के बाद पंचों ने सरपंच से कहा कि पेड़ आया था और गवाही देकर चला भी गया। जब बहुत शाम हो गई तो रामू वापस आया। रामू ने सरपंच से हाथ जोड़कर विनती की कि मैंने पेड़ को यहाँ आने के लिए बहुत बार बोला, लेकिन पेड़ यहाँ गवाही देने के लिए आया ही नहीं। तब सारे पंच हंसने लगे और उन्होंने कहा कि रामू, पेड़ यहाँ पर आया था और गवाही देकर चला भी गया। अब आप श्यामू से अपना धन वापस ले लो। श्यामू को
पूरी पंचायत में अपमानित होना पड़ा और उसने रामू का धन रामू को वापस कर दिया। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है, यदि हमें जीवन में किसी कारण से झूठ बोलना पड़ जाए तो हमेशा उसे स्वीकार कर लेना चाहिए कि हमने ये झूठ इस परिस्थिति में बोला था। झूठ बोलने से समाज में हमारे चरित्र का विनाश होता है, हम समाज में अपमानित होते हैं। सत्य हमेशा विजयी होता है, सत्य को छुपाया नहीं जा सकता। सत्य से चरित्र का विकास होता है। जब हम सत्य बोलते हैं तो अपने समाज में सम्मान पाते हैं। सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की विजय होती है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।